आइए वचन को मनन करने से पहले प्रार्थना में अपने सृजनहार को स्मरण करें कि वो हमें वचन सिखाए और हम उससे सीख करके अपने आत्मिक जीवन में बल प्राप्त करें और उसके राज्य के लिए तैयार हो सके। सो आइए हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आज की सुबह प्रभु एक बार फिर से विश्राम दिन के अंदर आपने हमें अपने वचन के मनन के लिए प्रभु तैयार किया है। और अब जबकि प्रभु हम आपके वचन के मनन के अंदर जाते हैं प्रभु, और हम कुछ सीखने का प्रयास करते हैं आपके वचन से, तो प्रभु जितने भी आत्माएं, जितने भी आपके बेटे और बेटियां सीखने की उम्मीद से इस वचन को सुनते हैं, वचन के ऊपर अपना ध्यान करते हैं, उनसे आत्मिक रीति से बातचीत कर। पिता, वक्तव्य मेरा ना हो, शब्द मेरे ना हो, विचार भी मेरे ना हो। जैसा आप चाहते हैं वैसा प्रभु हमें शब्द दें, वैसा हमें विचार दें, वैसे हमें ज्ञान दे प्रभु। और आप जो चाहते हैं अपने लोगों से बातचीत करने के लिए, उसी को प्रभु हमारे जरिए होकर के प्रभु प्रकट करिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए। यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मांगते हैं, दया से सुने और स्वर्ग राज में इस निवेदन को ग्रहण करें। आमीन। जिंदा सामर्थी प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आज हम जिस विषय के ऊपर आपका ध्यान केंद्रित करने के लिए हम तैयार हैं, उस विषय को आपके पास इस प्रकार से मैं रखने के लिए उत्साहित हूं कि बीते दिनों प्रभु ने मुझे जो बताया मैं आपके साथ उसे रख सकूं प्रभु की आत्मा के जरिए। आज हम बात करेंगे कलीसिया, दूत और आत्मा के बारे में, यानी पवित्र आत्मा के बारे में। कलीसिया, दूत और आत्मा, हम इन तीन बातों के ऊपर आज आपका ध्यान केंद्रित करना चाहेंगे। इन तीन विषय के ऊपर, अर्थात जो हमारा विषय है जिसमें कि तीन बातें हैं, कलीसिया, दूत और आत्मा। वचन प्रकाशित वाक्य किताब, उसका पहला अध्याय, उसका चौथा पद क्या कहता है, आज हम इन बातों के ऊपर आपका ध्यान केंद्रित परमेश्वर की आत्मा के जरिए करना चाहते हैं। और आप अपने घरों के अंदर भी परमेश्वर के वचन को निकाल करके सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जिससे कि आपको परमेश्वर के वचन में लिखी गई बातों को बखूबी आप समझ सके और प्रभु आपको समझा सके। प्रकाशित वाक्य किताब, उसका पहला अध्याय और उसका चौथा पद इस प्रकार से लिखता है, यूहन्ना की ओर से उन 7 कलीसियाओं के नाम जो एशिया में है, उसकी ओर से जो है, जो था और जो आने वाला है, तथा उन 7 आत्माओं की ओर से जो उनके सिंहासन के समक्ष है। मैं फिर पढ़ रहा हूं, यूहन्ना की ओर से उन 7 कलीसियाओं के नाम जो एशिया में है, उसकी ओर से जो है, जो था और जो आने वाला है, तथा उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के समक्ष है। इसके आरंभ को इस बात का प्रकटीकरण किया जा रहा है, या इस बात का संकेत मिल रहा है कि यूहन्ना के द्वारा या यूहन्ना की ओर से अब ये प्रकाशन कलीसिया को और कलीसिया के समक्ष रखी जा रही है, या कलीसिया के सामने उसे प्रकट किया जा रहा है। और आपको याद है कि मैंने पिछले दिनों के अंदर मैंने बताया कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को प्रकाशन मिला परमेश्वर की तरफ से, और उस प्रकाशन को
प्रभु यीशु मसीह ने अपने दूत को दिया और उस दूत ने सेवकों को और अपने दास यूहन्ना को बताया। यहां पर मैं फिर से पढ़ दे रहा हूं ताकि यह बात स्पष्ट हो जाए और आपको बिल्कुल साफ साफ समझ में आए। यीशु मसीह का प्रकाशन जिसे परमेश्वर ने उसे इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें दिखाए जो शीघ्र होने वाली है, उसने अपना स्वर्गदूत भेजकर उन्हें अपना दास यूहन्ना को बताया। प्रकाशन प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर के द्वारा मिला और प्रभु यीशु मसीह ने उस प्रकाशन को दूतों को दिया और दूतों के जरिए दासों और दासों के अलावा यूहन्ना को मिला। और अब यूहन्ना उस प्रकाशन को पाकर के कलीसिया को वो बातें बता रहा है, लिख रहा है, या फिर परमेश्वर के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के प्रकाशन को दूतों के जरिए जो यूहन्ना तक पहुंचाया गया और आज पासबान, प्रचारक, बाइबल और सुसमाचार की सेवा करने वाले लोगों तक पहुंचा है, वो ईमानदारी से वो उस प्रगटीकरण को कलीसिया में रख रहे हैं। और यहां भी यूहन्ना 7 कलीसिया के अंदर प्रभु के प्रकाशन को दे रहा है। जब मैं इस पद को मैं पढ़ रहा था तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि लगभग 95 ईस्वी पहले ये प्रकाशित वाक्य का वर्णन मिलता है, या प्रकाशित वाक्य को लगभग लिखा गया है 95 ईस्वी में। और उसके बाद या उससे पहले कई कलीसिया निर्माण की गई प्रेरितों के द्वारा और पौलुस प्रेरित के द्वारा, और इन सारी कलीसियाओं का निर्माण बहुतों की संख्या में हुई होगी। तो ये फिर 7 ही कलीसिया क्यों? ये 7 कलीसिया ही क्यों इंपॉर्टेंट रखती है, या फिर इन 7 कलीसिया का ही चयन क्यों किया गया? लगभग 95 ईस्वी पहले कई कलीसियाएं बनाई गई, अभी कलीसिया बन रही हैं। चर्च प्लांटिंग का काम आज भी चल रहा है, रोज नए नए कलीसियाओं का निर्माण हो रहा है। तो क्यों ये 7 ही इंपॉर्टेंट हुई? परमेश्वर के वचन के प्रकाशन को पाने के लिए ये 7 कलीसिया ही क्यों चयनित की गई? जब मैं इस वचन को अर्थात इस 7 कलीसिया के संबंध में प्रभु की आत्मा से बातचीत करते हुए मैं अपने से स्वयं से पूछने लगा और घुटने टेक करके मैं प्रभु से कहा, प्रभु मुझे बता कि आखिर ये 7 कलीसिया ही क्यों? तब प्रभु ने मुझे बताया कि इन 7 कलीसिया का गुण और अवगुण, ध्यान रखिएगा, इन चयनित 7 कलीसिया के गुण और अवगुण हर युग की कलीसिया में पाया जाता है, या फिर पाया गया। जो कलीसिया बनाई गई इससे पहले, जिन कलीसियाओं का निर्माण किया गया पहले, और या अब कलीसिया निर्माण की जा रही है, या कलीसिया बनाई जा रही है, या कलीसिया पहले से बनी हुई है, गुण और अवगुण हर युग की कलीसिया में ऐसा ही पाया जाता है। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय और उसके 4 पद में उल्लेखित 7 कलीसिया जो एशिया माइनर में पाया जाता है, वो समुद्र के किनारे है, या सागरों के किनारे बोल दे तो अच्छा लगेगा। सागर के किनारे ये एशिया माइनर पाया जाता है। ये ब्लैक सी अर्थात काला सागर, अजियान सागर यानी अजियान सी, और भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी, ये 3 समुद्र के घेरे में ये तुर्की
से लगा हुआ एशिया माइनर एक जगह है। अगर आप मैप में देखें तो आपको एज इट इज ऐसा ही मिलेगा। इस प्रकार से समुद्र घिरी पड़ी है चांद के आकार से। एशिया माइनर किनारे है और उससे लगा हुआ तुर्की, यानी तुर्की के अंदर ही ये एशिया माइनर है। और उस एशिया माइनर के अंदर, यानी कि समुद्र से लगे हुए ये एशिया माइनर के अंदर, जिसे हम यहां पर वर्णित है कि एशिया के अंदर, अगर चौथे पद को वहां पढ़े तो लिखा है कि इन 7 कलीसियाओं के नाम जो एशिया में है, ये समुद्र के किनारे जो स्थित एशिया है, तुर्की है, उस तुर्की के इस कोने में, मतलब समुद्र से लगे हुए कोने में ही ये 7 कलीसिया का, यानी समुद्र से लगे हुए, बिल्कुल निकट लगे हुए ये 7 कलीसिया है। और संभवतः ये 7 कलीसिया में वही लोग आना जाना करते होंगे जो व्यापार के कारण या व्यापार के दौरान उन जगहों पर आना जाना करते होंगे, क्योंकि एशिया माइनर एक बहुत ही व्यवसायिक क्षेत्र था। और इस व्यवसायिक क्षेत्र होने के कारण बाहर का प्रभाव और उस जगह का प्रभाव, यानी लोकल प्रभाव और बाहरी प्रभाव बहुत आयत से था। व्यवसायी भी आते थे और वहां के लोकल लोग भी रहते थे। और इस तरीके से ये 7 कलीसिया वहां पाई जाती है। और इस 7 कलीसिया जो स्थापित की गई है, वो कहा जाता है कि ये पौलुस के द्वारा निर्माण किया गया। ये पौलुस के जरिए ही इन 7 कलीसिया का निर्माण हुआ है, ऐसा कयास लगाया जाता है या ऐसा कहा जाता है। बहरहाल किसने बनाया, किसने स्थापित किया, किसने प्लांट किया, ये हमारा मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा है कि ये 7 कलीसिया ही क्यों प्रकाशित वाक्य के अंदर आई, या इसका चयन क्यों किया गया, क्योंकि बहुत सारी कलीसिया थी। लेकिन परमेश्वर ने जैसा मुझे प्रकाशन दिया, मुझे जब बताया कि आज की हालात में और उन दिनों के हालात में कोई ज्यादा फर्क नहीं था। कलीसिया या जो 7 कलीसिया है उसके गुण और अवगुण से तालमेल रखते हुए आज भी कलीसिया के अंदर ऐसा ही अवस्था पाई जाती है। इसीलिए इन 7 कलीसिया का चयन किया गया। यह है इसका उत्तर। अब हम 7 कलीसिया के बारे में बातचीत करते हैं। 7 कलीसिया में पहली जो कलीसिया है वो है इफिसुस की कलीसिया। और इफिसुस की कलीसिया अगर आप पढ़िएगा प्रकाशित वाक्य की किताब उसके 2 अध्याय पहले पद से 7वें पद में, तो आपको वहां पर इफिसुस कलीसिया के उस अवस्था को, जहां की क्या गुण है और क्या अवगुण है, उसको अंकित किया गया है। दूसरी कलीसिया स्मुरना की कलीसिया है, जो कि प्रकाशित वाक्य किताब उसके 2 अध्याय उसके 8 से 11 पद के अंदर मिलता है। और वहां भी उसके गुण और अवगुण को लिखा गया है। पिरागुमुन की कलीसिया जो प्रकाशित वाक्य उसके 2 अध्याय 12 पद से लेकर के 17 पद के अंदर पाया जाता है। थुआतीरा की कलीसिया प्रकाशित वाक्य 2 18 से 29 पद के अंदर मिलता है। 5वीं कलीसिया सरदिस की कलीसिया प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 1 पद से लेकर के 6 पद के अंदर इसे हम पाते हैं। फिलदेल्फिया की कलीसिया जो प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 7 पद से लेकर के 13 पद तक हम पाते हैं। फिर आती है अंतिम 7वीं कलीसिया, वह है लौदीकिया की कलीसिया जो प्रकाशित वाक्य 3 और उसका 14 से 21 पद के अंदर हम इसे पाते हैं। अब इन कलीसियाओं का अगर हम रूपरेखा देखें या इन कलीसियाओं के बारे में हम पढ़ें तो वहां पर इनके इंपॉर्टेंस को अंकित किया गया है। अगर हम इफिसुस की कलीसिया को देखें तो वहां पर वो कलीसिया ऐसी कलीसिया थी जिसमें प्यार नहीं थी, प्यार रहित कलीसिया थी, प्रेम रहित कलीसिया जिसको हम बोलते हैं, प्रेम रहित कलीसिया थी। आपसी प्रेम नहीं था, आपसी तालमेल नहीं था, आपसी साझी की कोई बात नहीं थी। मैं बड़ा मैं तुम छोटे मैं बड़े वाली हिसाब किताब थी। और कुछ भी
वहां पर अच्छा नहीं था क्योंकि प्रेम ही नहीं था। कलीसिया के अंदर प्रेम की कमी थी और आज भी कई कलीसिया ऐसी हैं जहां प्रेम की कमी पाई जाती है। इसीलिए पहली कलीसिया इफिसुस की कलीसिया को परमेश्वर के वचन अर्थात प्रकाशित वाक्य के अंदर अंकित किया गया, ताकि आज के परिवेश में भी कलीसिया इसी तरीके से पाई जाती है। कई कलीसिया ऐसी हैं जहां प्रेम की घोर कमी है। घोर कमी, मैं ऐसा शब्द प्रयोग कर रहा हूं, घोर कमी है, प्रेम है ही नहीं। भले वो कुरिन्थियों की किताब को पढ़ ले। क्या पढ़ते हैं कुरिन्थियों की किताब के अंदर? अगर हम इस प्रकार से देखें, मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। थैंक यू लॉर्ड। पहला कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय और उसका पहले पद से ही, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की भाषाएं बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाती हुई घंटी और झनझनाती हुई झांझ हूं। कुरिन्थ की कलीसिया को पौलुस ये कह रहा है कि आपस में प्रेम करो, आपसी प्रेम के साथ रहो, मित्र भाव से रहो, आपसी द्वंद्व मत करो, गुटबंदी मत करो, बेकार की बातों को मत करो, आपस में प्रेम से रहो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर प्रेम है। अगर परमेश्वर प्रेम नहीं होता तो वो परमेश्वर जगत से प्रेम कभी नहीं करता और अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को कभी नहीं भेजता। इसका मतलब कि इफिसुस की जो कलीसिया थी वो प्रेम रहित थी, अर्थात उस कलीसिया के अंदर एक दूसरे के प्रति बैर भावना या द्वंद्व की भावना निरंतर बनी रहती थी और इसलिए वहां प्रेम की भावना नहीं थी। शैतान ने वहां पर प्रेम उठा लिया था या प्रेम जैसा शब्द को हटा दिया था। दूसरी जो स्मुरना की कलीसिया थी, वो प्रकाशित वाक्य की किताब उसके दूसरे अध्याय उसके 8 से 11 में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर इस कलीसिया का जब हम वर्णन पढ़ते हैं या कलीसिया के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है ये एक सताई हुई कलीसिया थी, सताव से होकर के गुजर रही थी और सताए हुए लोगों की ये झुंड थी। अब सताव का क्या मतलब है आप समझते हैं? भाई तुम प्रचार मत करो, मसीह का नाम नहीं लेना है, प्रचार नहीं करना है। अगर प्रचार करोगे कष्ट पहुंचेगा, मारा जाएगा, चर्च तोड़ दी जाएगी, आग जला दिया जाएगा तुम्हारे चर्च के अंदर, लोगों को पिटा जाएगा, पासवानों को नंगा कर दिया जाएगा, उनके घराने को दुख पहुंचाया जाएगा, उनके बेटे बेटियों को मारा जाएगा। यह है सताव। और ऐसी कलीसिया सताव से होकर के झुंड बनाकर प्रभु के नाम की महिमा कर रही है। और आज भी कई कलीसिया ऐसी है जहां की हम सताव देखते हैं और उन सताव के बावजूद भी वो परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करते हैं। अब हम नहीं जानते कि ये वचन जो आज आप सुन रहे हैं आप किन किन कलीसियाओं के लोग होकर के सुन रहे हैं या किन कलीसियाओं में आप जाते हैं या किस कलीसिया से आपका संबंध होता है या आप किस कलीसिया के सदस्य हैं, ये मुझे नहीं मालूम है। लेकिन मुझे ये मालूम है कि अगर आपकी कलीसिया सताव से होकर के गुजर रही है तो निश्चित जान लीजिए कि स्वर्ग में उस कलीसिया का बहुत बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया, हालेलुया। तीसरी कलीसिया पिरगमुन की कलीसिया। ये कलीसिया एक समझौतापूर्ण कलीसिया थी। तुम भी ठीक, हम भी ठीक, तुम्हारा सिद्धांत भी ठीक, मेरा सिद्धांत भी ठीक, तुम जो कर रहे हो वो भी बेहतर, मैं जो कर रहा हूं वो भी बेहतर, यानी सब में हाँ हाँ। गलत कर रहे हो तब भी हाँ हाँ, अच्छा कर रहे हो तब भी हाँ हाँ। मतलब कि
फर्क उनको नहीं मालूम है, बस समझौते से वो कलीसिया चल रही है। और आज भी कई कलीसिया ऐसी है जहां की इसी प्रकार से समझौते के बेस पर, समझौते के नींव पर कलीसिया चल रही है। पास्टर कलीसिया से समझौता किए हुए हैं और कलीसिया पास्टर से समझौता किए हुए हैं। लोग एक दूसरे से समझौता किए हुए हैं, तुम भी ठीक हम भी ठीक, नो लड़ाई, कोई झगड़ा नहीं, हम अपना सिद्धांत माने तुम अपना सिद्धांत मानो, मेरा अपना विश्वास है तुम्हारा अपना विश्वास है, तुम प्रभु को मानते हो हम भी प्रभु को मानते हैं, तुम प्रार्थना करते हो हम भी प्रार्थना करते हैं। ये समझौतापूर्ण कलीसिया थी और आज भी ऐसी कलीसिया पाई जाती है और ऐसी कलीसिया के अंदर प्रभु की आत्मा काम नहीं करती। इफिसुस जहां प्रेम नहीं था वहां प्रभु नहीं था। नाम के कलीसिया, दूसरी स्मुरना की कलीसिया जहां सताव थी लेकिन बढ़ रहे थे लोग, सताव में भी आनंद से कलीसिया का संचालन हो रहा था। पिरागुमुन की कलीसिया समझौता पर टिकी हुई थी, तुम भी ठीक हम भी ठीक, तुम मेरा पेट खुजलाओ हम तुम्हारा पेट खुजलाएंगे, समझौता। थुआतीरा की कलीसिया ये एक श्रापित यानी भ्रष्ट कलीसिया थी। भ्रष्ट का मतलब समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है, लेकिन फिर भी ये भ्रष्ट कलीसिया थी, परमेश्वर के प्रति उदार कलीसिया नहीं थी। और आज भी इस पृथ्वी पर कई एक ऐसी कलीसिया है जहां की ऐसी ही भ्रष्टता पाई जाती है। इसकी परिभाषा देने की मुझे आवश्यकता नहीं है, लेकिन हां थोड़ा सा प्रकाश में जरूर डालूंगा। आज ऐसी कलीसिया है जो कि भ्रष्ट है, जहां पासबानों की इज्जत नहीं है, जहां प्रभु के काम को होने से रोका जाता है, जहां पर सब अपने मन में ये सोचते हैं कि मैं अच्छा हूं और मैं ही ठीक कर रहा हूं। डिकेंस अपना सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, पासबान ये सोच रहा है कि मैं जो कर रहा हूं वो अच्छा कर रहा हूं, कलीसिया ये सोच रही कि मैं जो कर रहा हूं वही अच्छा कर रहा हूं। भ्रष्टता का एहसास नहीं है कि भ्रष्टता हो भी रही है, दान लूटा जा रहा है। पासवान सोच रहा है अरे दान आया है ये मेरा हिस्सा है। डिकन सोच रही है अरे इसमें से मुझे कुछ मिल जाए। कलीसिया तो बेचारी दे रही है। और आज कई ऐसी कलीसिया है जहां की कई प्रकार के कोर्ट केसेस लगे हुए हैं और वो दान का पैसा, वो कलीसिया के दान का पैसा कोर्ट और कचहरी में लग रहा है। कलीसिया का दान का पैसा वो यूं ही जाया जा रहा है जो कि कलीसिया की उन्नति के लिए होना चाहिए। ये सब तो भ्रष्टा ही है। कलीसिया की जमीन बिक रही है, सब खाओ पकाओ हो गए। इसी भ्रष्टता को लेकर के प्रभु यीशु मसीह ने कोड़ा उठाया था और कहा था ये परमेश्वर का मंदिर है, मेरे पिता का मंदिर है, ये व्यापारियों का अड्डा नहीं है, ये डाकुओं का खो नहीं है। भ्रष्ट। और उन दिनों में भी ये थुआतीरा की कलीसिया भ्रष्ट कलीसिया के रूप में दिखाई देती थी। पांचवी कलीसिया सरदिस कलीसिया, ये मरी हुई कलीसिया थी। पादरी साहब आप कितना भी बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता। पादरी साहब आप कितना सुसमाचार सुनाओ, हम जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही है। और आज भी ऐसी कई कलीसिया है जहां की पासवान, पास्टर, प्रीस्ट, प्रचारक, पुरोहित बेचारे चिल्ला चिल्ला कर प्रभु के वचन को, सुसमाचार को प्रचार कर रहे हैं, लेकिन उनके कानों तक जूं रेंग नहीं रहा। मरी हुई कलीसिया। छठवीं कलीसिया
फिलदेल्फिया की कलीसिया, ये एक विश्वास योग्य कलीसिया थी जो सही में परमेश्वर और परमेश्वर के प्रति उदार थी। जो आज्ञा परमेश्वर दे रहा था, उस परमेश्वर की आज्ञा को वो ओबे कर रहे थे, वो मान रहे थे, उस पर चल रहे थे। आप पढ़िएगा प्रकाशित वाक्य उसके 3 अध्याय 7 पद से 13 पद तक, वहां पर लिखा है कि वो विश्वास योग्य कलीसिया थी, विश्वास का लौ जल रहा था। और वचन क्या कहता है? अगर तुम्हारे अंदर राई के दाने के बराबर भी विश्वास है और तुम पहाड़ को कहो उखड़ो और समुद्र में गिर पड़ो तो वो हो जाएगा। ये ऐसी कलीसिया थी, विश्वासी कलीसिया थी, विश्वास योग्य कलीसिया थी, जो कि आज बहुत नामुमकिन है कि ऐसी कलीसिया मिल जाए। कुछ कलीसियाएं हैं जो विश्वास योग्य हैं। 7वीं कलीसिया, लौदीकिया की कलीसिया, जो कि गुनगुनी कलीसिया थी, न तो बहुत उत्साहित थे और न ज्यादा निराश थे, बीच बीच में। गुनगुने कलीसिया का वर्णन या गुनगुने कलीसिया का शब्द प्रयोग किया गया है। न तो ज्यादा गर्म थे और न ज्यादा ठंडा थे, ये गुनगुना थे। और आज ऐसी बहुत सारी कलीसिया पाई जाती हैं जो स्थिर है, जिसमें कोई एक्टिविटी नहीं दिखती है, जिसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखती है, जिसमें कोई उत्साह नहीं दिखता है, जिसमें कोई उमंग नहीं दिखती है, इसमें कोई विश्वास योग्यता नहीं दिखती है। स्थिर है, युगान युग से वैसे ही है, स्थिर हैं। हमारे बाप दादा स्थिर थे, हम भी स्थिर हैं, हमारे बच्चे भी स्थिर रहेंगे। या तो फिर बढ़ना है या तो फिर घटना है। बीच बीच वाली स्थिति परमेश्वर भी पसंद नहीं करता है। तो ये 7 कलीसिया की 7 क्वालिटी थी जो कि हमने अभी आपको बताया। अब हम इन 7 कलीसिया के अंदर 7 दूतों का भी वर्णन पाते हैं साथ ही साथ। अगर आप इन 7 कलीसिया के पहले अवस्था को देखें तो वहां पर इस बात का वर्णन मिलता है। अगर आप पढ़े प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय उसका 1 पद, जहां मैं पढ़ रहा हूं कि इफिसुस की कलीसिया के दूत को ये लिख, कलीसिया के दूत को लिख। अब ये इफिसुस की कलीसिया में दूत कौन है? ये 7 दूत हैं जो 7 कलीसिया में भेजी गई। आज इन 7 कलीसिया के वर्णन तक ही इसे मैं बयां कर रहा हूं। शेष कलीसिया के दूत और 7 आत्माएं, अर्थात 7 कलीसिया के दूत और 7 आत्माएं, इनके बारे में हम आने वाले रविवार को देखेंगे। और मुझे आशा है कि आप इस शेष वचन को भी उतनी ही उत्साह से सुनेंगे जितना इस प्रथम भाग को, अर्थात इस भाग को देख रहे हैं। और मुझे धन्य आशा है परमेश्वर में कि आप इससे बहुत कुछ सीख रहे हैं और निश्चित परमेश्वर आपको अपना प्रकाशन दे रहा है। आप सबों को जय मसीह की। और आने वाले रविवार को हम फिर कंटिन्यू इसको देखेंगे, कलीसिया के 7 दूत और 7 आत्माएं।